Hello, friends. Today I'm very excited. I recently booked Nissan Magnite base model. तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप सबकी हेल्प भी कर दूँ, नॉलेज भी होनी चाहिए एंड बेस्ट ऑफ़र ट्राई करिए। और मैंने भी कुछ वीडियोस देखी थी जिससे मैंने भी सीखा, आप लोगों को भी सीखना चाहिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग निसान मैग्नाइट। तो मैं सब इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मैंने बुकिंग करी थी अराउंड December 4 को, मेरे ख्याल से December 4 मैंने बुक करा। एंड फिर मुझे एक थोड़ा ऑब्वियसली कैश और फाइनेंस सबसे बड़ी चीज़ है कार लेने के लिए, तो सारा कुछ प्लान करना होता है। तो मैंने सोचा कि बुकिंग इंट्रोडक्टरी प्राइस, जो सबसे बड़ी बात है कि 50,000 रुपये सेव हो जाएंगे, तो वो बुक कर लेते हैं। 11,000 रुपीज़ की मैंने बुकिंग करी एंड आई सेव्ड 50,000 रुपीज़ हेयर। तो मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं अभी नहीं ले सकता गाड़ी, बट मैं इंट्रोडक्टरी प्राइस भी चाहता हूँ और चाहता हूँ कि फरवरी या मार्च में लूँ एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट कर दूँ और फाइनेंस कम लूँ। तो मेरा ये प्लान था। तो मैंने आपको इस नेक्स्ट इमेज में दिखाऊंगा, ये मैंने थोड़ी हाइड करी हुई है, ठीक है, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड आप खुद ट्राई कर सकते हैं बात करने का, बट मैं बिल्कुल बता रहा हूँ क्या मैंने बात करी, आप यही ईमेल डाल सकते हैं। एंड तो मैंने पहले तो बातें चलती है, नंबर होता है शोरूम पे, हम बात करते हैं, तो वही सब मैंने बातें करी। एक बार रिटर्न में ले लेना चाहिए तो इससे पीस ऑफ माइंड होता है। तो देखिए मैंने लिखा था ईमेल में कि प्लीज़ एज डिस्कस्ड reply me with assurance that I will get the same ex-showroom price and introductory price at the time of delivery of my vehicle if I plan to take it in February 2021 or so. Otherwise, please cancel my booking. Straight forward, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मुझे यहाँ पे बहुत तसल्ली वाला रिप्लाई दिया ग्रुप मैनेजर सेल्स के निसान के शोरूम में से कि सर प्राइस प्रोटेक्शन इज़ एप्लीकेबल। तो ये मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। अगर आप दिसंबर में बुक कर लेते हैं एंड आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं, जितना फंड्स डाउन पेमेंट में दे सकें और फाइनेंस कम लें, वो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा। अच्छा यही रहता है ताकि आपको इंटरेस्ट भी कम चार्ज हो और लाइबिलिटी भी कम रहे। तो वही मैं चाह रहा हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा रिप्लाई मिला, सर प्राइस प्रोटेक्शन इज़ एप्लीकेबल। मतलब आपने बुकिंग कर ली, बुकिंग ज़रूरी है एंड 11,000 रुपये दे दीजिए। एंड आप ऑब्वियसली मेरे पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इसको देख के आप ट्रस्ट कर ले 100%, बट ये काफ़ी अश्योरेंस मैं आपको देता हूँ कि मुझे तो अभी तक यही बोला जा रहा है, क्योंकि मैंने यहीं पे बात ख़त्म नहीं करी, एक दो बार फिर पूछा एंड दे आर अश्योरिंग मी कि हाँ मुझे बाद में भी मिलेगा, क्योंकि बुकिंग मैंने दिसंबर में करवाई है। तो ये सबसे ज़रूरी बात थी एंड तो यही मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ। आप भी ये कर सकते हैं ईमेल वगैरह, और आपको ऑटोमेटिकली ही कॉल भी आएगी और ईमेल आएगी, तो उसी पे ही आप रिवर्ट करके ये बातें कर सकते हैं। एंड वही मैं बता रहा हूँ कि आप ये भी करिए एंड अपनी भी तसल्ली से यही चीज़ें पूछ लीजिएगा। आप बिल्कुल पूछिए ये सब, मुझे तो अभी तक अश्योरेंस मिल रही है जैसे मैंने आपको बताया। एंड बेस्ट रहेगा अगर आप फंड्स अगर कम है, अभी आप सैलरीड हैं एंड जमा करते हैं पैसे, सेविंग्स है आपके पास थोड़ी, और थोड़ी और इकट्ठी करिए, गैदर करिए एंड पे करिए। मैं ये सजेस्ट करूँगा फाइनेंस कम लें, 3-4 ईयर्स का लें, ईएमआई कम रखें। एंड ये निसान फाइनेंस से ही मैं रेकमेंड करूँगा लोन लेने का, फाइनेंस लेने का गाड़ी के लिए, क्योंकि दे इवन प्रोवाइड 4 मंथ्स हॉलीडे। मतलब क्या होगा कि आप डाउन पेमेंट करिए, 11,000 भी इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब वो भी ऐड ऑन हो जाएंगे पेमेंट, गाड़ी की पेमेंट की तरफ। और 4 मंथ्स हॉलीडे, जो आजकल कोरोना की वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है कि कई बंदों की जॉब्स चलेगी एंड ऑल, तो वो हेल्प करते हैं कि आपकी पहली ईएमआई 4 महीने के बाद शुरू होगी, विच इज़ अमेजिंग। तो मैंने ये ऑप्शन भी लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो सकता है, ये आपको फाइनेंस वालों से बात करनी पड़ेगी। तो बट
स्टिल इट्स वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव, क्योंकि मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ अब कि होगा क्या। आपने डाउन पेमेंट ली, गाड़ी आपके पास है, आपने डाउन पेमेंट दे दी कंपनी को एंड गाड़ी भी आपने ले ली। एंड उसके बाद जब आप डाउन पेमेंट का जब सारा फाइनेंस का हो जाएगा, फाइनेंस वाले आपके बताएंगे, अगर आप 4 मंथ्स हॉलीडे लेते हैं तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी की डिलीवरी हुई जनवरी में नेक्स्ट ईयर एंड आपका फर्स्ट ईएमआई बनेगी शायद फेब्रवरी में। ऐसा हो जाता है कि थोड़ा डिले पड़ता है, बट होगा क्या, आपकी फेब्रवरी में पहली ईएमआई नहीं कटेगी, फेब्रवरी मार्च अप्रैल मई, तो हो सकता है मई या जून से आपकी पहली ईएमआई डिडक्ट होगी कार की, जो जितने का आपने फाइनेंस लिया है माइनस द डाउन पेमेंट ऑब्वियसली। तो ये बहुत अच्छी ऑफ़र रहेगी, आपके पास टाइम होगा और फंड्स जमा करने के लिए। मैं बताता हूँ क्यों। या तो आप ईएमआई की अमाउंट ही देते रहिए, या अगर आप अच्छे से और फंड्स सेव करके आप क्या कर सकते हैं कि पार्ट पेमेंट भी ऑप्शन देते हैं। ये पार्ट पेमेंट ऑप्शन भी बिल्कुल देते हैं कि आप अगर और सेविंग कर लिया, आपके पास 50,000 रुपये फालतू हो गए, तो आप 50,000 से और अपनी लाइबिलिटी जल्दी कम कर लीजिए। ईएमआई अमाउंट सेम रहेगी बट ऑब्वियसली टेन्योर कम हो जाएगा बहुत। 50,000 की मेरी यही स्कीम चल रही है कि मैं और फंड्स गैदर करूं और पार्ट पेमेंट भी शायद करूं, या अच्छे से सेविंग भी हो कि अगर 8,000 10,000 की ईएमआई है पर मंथ तो मुझे फ़र्क ना पड़े, या तो मैं इतनी सेविंग कर लूँ अगर मैं पार्ट पेमेंट नहीं करूँगा। और पार्ट पेमेंट इन्होंने मुझे बताया था कि फ़र्स्ट ईयर पे 5% लगता है। जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पार्ट पेमेंट करनी चाहिए 2-3 महीने के बाद ही, एंड मेरे पास थोड़ा फंड्स आया और मैंने सोचा कि 50,000 रुपये कर देता हूँ इस पर। तो 50,000 का 5% ये चार्ज करेंगे, विच इज़ लाइक 2,500 रुपीज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऑब्वियसली फिर राइट, तो 2,500 रुपीज़ आपका चार्ज लग गया, विच इज़ हाई, आई अंडरस्टैंड, बट यार मतलब कितने हो गए 47,500, वो भी अगर आप निकाल रहे हो इट्स अ बिग थिंग। मैं तो ये भी रेडी हो जाऊंगा करने के लिए, इग्नोरिंग द पार्ट पेनल्टी या 5%, क्योंकि बड़ी अमाउंट जितनी जल्दी कम हो उतना अच्छा है। बट मैंने कि जैसे कहा, आप नहीं चाहते कि 5% आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सेव करिए। 4 मंथ्स बहुत अच्छा टाइम है, बिल्कुल फजूल खर्ची ना करिए, समझिए। और 2-3 लाख आपने अपनी क्या कहते हैं सेविंग्स कर ली इन 4-5 महीने में। तो जब वो पहली ईएमआई की बारी आएगी 8 से 10,000 की, आपको ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपके बैंक में 1.5-2 लाख 3 लाख 4 लाख अगर पड़े होंगे तो 8-10 हज़ार आपको मैटर ही नहीं करेगा अगर आप पार्ट पेमेंट्स भी नहीं करते। और एक और बात इन्होंने जो मुझे बहुत फाड़ू बताई थी, बहुत अच्छी बात, कि फर्स्ट ईयर के बाद ये कोई पार्ट पेमेंट पेनल्टीज़ नहीं चार्ज करते, लाइक इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। अगर आप 1 साल ऐसे ही ईएमआई चलाते गए तो 1 ईयर के बाद पार्ट पेमेंट करेंगे, कोई चार्जेस नहीं है। फॉर एग्जांपल 50,000 पेमेंट करते हो तो पूरी 50,000 पेमेंट जाएगी कार की तरफ, नो चार्जेस, जैसे इन्होंने बताया है। अब उसके बाद अगर कोई बाय चांस छोटे मोटे चार्जेस हों लाइक प्रोसेसिंग फ़ी में भी, तो वो पूछ लेना बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे तो इन्होंने अभी भी यही बोला कि नो चार्जेस, फिर भी मैं एक बार और अच्छे से पूछ लूँगा। एंड लास्ट थिंग, अब मेरा प्लान क्या हो रहा है, मुझे गाड़ी की बेस मॉडल के साइड इंडिकेटर्स अच्छे नहीं लगे। अभी मैंने टेस्ट ड्राइव भी लेनी है एंड बट देखते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक्सेल मॉडल ले लूँ, जो वेरिएंट है एक ऊपर एक्सी के ऊपर वाला, तो और वही मुझे बेटर लग रहा है। एंड मेरा प्लान ये है कि मैं इनको बोलूँ कि मुझे मार्च तक का टाइम दें, एंड मैं और अच्छी डाउन पेमेंट करना चाहता हूँ, एंड मैं एक्सेल वेरिएंट ले लूँगा इनसे, तो इनको भी दिखेगा ऑब्वियसली मैं बेटर और ज़्यादा पैसे दूंगा। एंड आई बिलीव दे, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े ईमेल में आप देख सकते हैं प्राइस प्रोटेक्शन, और मैंने ऊपर पहले ही लिखा है फेब्रवरी और सो,
तब भी इन्होंने बोला प्राइस प्रोटेक्शन एप्लीकेबल होगी। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने XE वेरिएंट पे बुकिंग करी हुई है, तो इन्होंने मुझे ये बोला था अगर आप अपग्रेड करना भी चाहते हैं तो दिसंबर में ही चेंज कर लें ताकि आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस ही मिले। तो बस मुझे करना क्या है कि XE की जगह अब एप्लीकेशन डालनी है XL वेरिएंट पे। तो होगा क्या, ये मुझे टाइम दे देंगे, फेब्रवरी मार्च में भी अगर मैं गाड़ी लूँगा तब भी मुझे 50,000 की सेविंग मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बुकिंग दिसंबर में करी थी। एंड पेशेंस दिखाइए, गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली, सालों साल 2-2 साल यही मॉडल चलते रहते हैं, तो हल्का सा ही फ़र्क आता है अगर आगे भी। और ये बहुत अच्छी लुक की गाड़ी है, तो मैं एक्सेल के लिए बल्कि बस इनको यही कहूँगा कि 2 महीने और मुझे दे दें एंड आई माइट बाय द एक्सेल वेरिएंट फ्रॉम देम इन मार्च। तो मतलब मेरा आइडिया क्या है कि मार्च में इनको मैं डाउन पेमेंट के चेक दूं, अगर मुझे टेस्ट ड्राइव अच्छी लगती है, वो सब कुछ हो जाता है। आई एम प्रेटी श्योर अच्छी लगेगी गाड़ी। काफ़ी टाइम बाद मैं वैगनआर है मेरे पास, बट उससे अपग्रेड कर रहा हूँ अब। एंड मेरा आइडिया ये है कि मार्च में मैं इनको चेक्स फाइनेंस के दूं, जिसकी पहली EMI या सॉरी वो जो डाउन पेमेंट के भी चेक जाएंगे वो अप्रैल में इन कैश हों। एंड ऑब्वियसली उसके बाद EMI इसका 4 मंथ मुझे बफर मिले एंड फर्स्ट EMI उसके बाद जाए। एंड दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ रियली पॉसिबल, इट इज़ हैपनिंग विद मी। बस एक ये एक्सेल वेरिएंट के चक्कर में मुझे अब थोड़ा सा इनसे बात करनी है। अगर वो नहीं हो पाता तो ऑब्वियसली आई एम हैप्पी विद XC वेरिएंट एज वेल, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी कही जा रही है, आप सबको पता है। सो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी पे जाना है तो वो भी ख़रीद के बाद में आफ्टर मार्केट अच्छी जगह से देख लूँगा मैं, बहुत रेप्यूटेड जगह। मैं प्रेफर नहीं करूँगा, आई मीन मैं किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहता यहाँ पे, बट करोल बाग वगैरह जो जहाँ भर रखी हैं गाड़ियाँ और वहाँ मैं प्रेफर नहीं करता अपग्रेड या मतलब आफ्टर मार्केट की चीज़ें लगवाना। मैं चाहूँगा एक रेप्यूटेड जगह जाऊँ एंड थोड़ा हाई फाई चीज़ें लगाऊं जो बिल्कुल टक्कर दे क्या कहते हैं फैक्ट्री जो शोरूम से ही चीज़ें लगती हैं। सो लेट्स सी, चलो वो डिसाइड बाद में, शायद मैं करोल बाग एरिया से ही करा लूँ, यू नेवर नो, बट ये बात की बातें हैं। एंड बट होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। मैंने बहुत डिटेल्स दिखाई हैं, बहुत आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी बताई हैं। होप आपको पसंद आए। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आई रियली लव इट। एंड मैंने वाइट कलर लिया है, डेफिनेटली जब गाड़ी आ जाए, मे बी अगर एक्सेल के लिए तो मार्च तक, अगर XC ही लेता हूँ तो वो जनवरी में आ जाएगा। एंड सो लेट्स सी, जनवरी फरवरी में शायद ले लूँगा मैं, एंड क्योंकि उसके फंड्स तो सब कुछ हैं। So let's see, hope for the best. Thank you for watching. Take care. Bye bye.